उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित नकोड़ा नगर में आज आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर रोड जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। नाकोड़ नगर क्षेत्रवासियों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल एक दिन पहले इसी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में स्कूली छात्र गौरांग शर्मा की मिनी ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश और गहरा गया। नाकोड़ नगर के लोगों का कहना है कि क्षेत्र की सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जगह जगह गड्ढे हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले छात्र गौरांग शर्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन के अधिकारी मौके पर आकर ठोस आश्वासन नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर प्रतापनगर थाना पुलिस का जाब्ता तैनात है और यातायात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा जल्द सड़क निर्माण की मांग पर अड़े हुए हैं। नाकोड़ नगर में सड़क की बदहाली और हादसे के बाद भड़का जन आक्रोश अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक मौके पर पहुंचकर लोगों की मांगों पर ठोस कदम उठाता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। हमारे विद्यालय के छात्र के साथ ये दुखद घटना हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। आज तो जान गई है, आए दिन लोग फिसलते हैं, गाड़ियाँ स्किड होती हैं। 26 साल से मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ और इतने सालों में कभी भी एक व्यवस्था सुचारू रूप से कुछ हो सके, एक पूरा प्रबंध जो होना चाहिए वो नहीं है। नालियाँ आज तक नहीं बनी हैं। सड़कें अधिकारी को आके खुद एक बार टू व्हीलर पे पैदल चल के देख लें, शायद जूते दूसरे खरीदने पड़ जाएंगे अगर 500 मीटर भी चल सकें वो। और पानी की प्रॉब्लम भी है। तो मैं चाहूँगा प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करे, जिससे कि लोग यहाँ पे संतुष्ट रहें और अपनी निजी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, खुशहाल रह सके, समाज के लिए भी योगदान कर सके। लेकिन इंसान खुद अगर परेशान है, जनता खुद परेशान है, तो वही कारण है जिस वजह से हम आज यहाँ सड़कों पे हैं। मेरा नाम सोना कंवर है और जहाँ पे ये हादसा हुआ मेरे शहर पे दोनों तरफ, जहाँ का रोड भी बहुत खराब था। आज ये बच्चा गया, कल से किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, तो सबको आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रोड खराब हो रहे हैं सारे रोड ठीक करवाए। इससे पहले तो आज ये बच्चा गया, कल से हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। हमारे भी कस्टमर आते, बड़ी बड़ी बसें वगैरह सब अंदर आते, वहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो एक तो ब्रेकर बनवाया जाए, एक रोड सारे हैं वो मोहल्ले के सारे रोड सही करवाए जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि आज ये हुआ है, सबके साथ हो सकता है, ये किसी भी मोहल्ले में जाके किसी भी साथ हो सकता है। बड़ी बसों को रोका जाए पहले तो, ये साधन आते से खमा गणी। मैं हरिवल्लभ आमेटा इस कॉलोनी में 24 वर्षों से रह रहा हूँ। इस कॉलोनी में अभी लगभग 4 वर्षों से जो रोडों की खुदाई हुई है, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ आपको डामर दिखाई दे रहा है। इसके बाद किसी भी सड़क पर डामर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतने ऐसे गड्ढे कि उनमें कई बार जो दुर्घटनाएं हुई, मैंने मेरे हाथ से कई महिलाओं को स्कूटी से गिरते हुए उठाया है। बहुत बदतर स्थिति। ऐसी स्थिति में हम यहाँ से कई बार हमारे एमएलए महोदय से भी मिले, कलेक्टर साहब से भी मिले, आयुक्त महोदय से भी मिले। जब ये दुर्घटना हुई, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, जहां दुर्घटना हुई वहां वो बच्चा जो जा रहा था, उसकी साइकिल का पहिया गड्ढे में गिरने की वजह से वो असंतुलित होकर के गिरा और पीछे से जो ट्रक आई उससे उसकी दुर्घटना हुई। ट्रक भी रिवर्स ले रही थी, स्पीड में नहीं थी। तो निश्चित रूप से ऐसी एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और राहुल जैन जिनके पास हम बराबर जा रहे हैं, और उन्होंने अभी ये ज्ञापन मैं आपको बताता हूँ, ज्ञापन की प्रतिलिपि देखें आप। अभी आप क्या कर रहे हैं और क्या मांग आपकी प्रमुख है, बताएं। देखो ये 15 तारीख को हम लोग हमारे सांसद महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से मिले इस समस्या को लेकर के, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आयुक्त महोदय ने कहा कि आपके रोडों का 11 करोड़ का बजट स्वीकृत है। उस बजट की अगरबत्ती लगाएं क्या? कितने लंबे समय से ये अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है उनको उचित मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को, और एक जो भी जिम्मेदार अधिकारी हमारी मांग है सुनिश्चित की जाए उनकी जो जिम्मेदारी है। सही बात है, बोलने दो, बोलो। क्यों रोड जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम जीवन सिंह सोलंकी है
और मैं एक अभागा निवासी हूँ इस नाकोड़ा नगर कॉलोनी का। 25 से 30 साल पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं हम लोग। यहाँ आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो सड़कों पे गड्ढे इतने भयंकर है कि कभी भी कोई जानहानि हो सकती है। आज से 15 दिन पुराने भी ज्ञापन की कॉपी हमारे पास पड़ी है, जो मैं आपको बता सकता हूँ प्रतिलिपि। हम पिछले 25 साल से ज्ञापन दे रहे हैं यूडीए आयुक्त को, कमिश्नर को, वहाँ के आला अधिकारियों को कि आप यहाँ पे आए, आप सड़कों की मरम्मत कराएं, गड्ढों को सही कराएं। अडानी वाला पाइपलाइन के नाम पे 2-2 साल 3-3 साल से खड्डे खोद रहा है। जल जाए विभाग आज खड्डे खोद रहे हैं तो 25 दिन तक उस खड्डे को भरने की भी सुध नहीं है। नोएडा इंजीनियर मामले में क्या हुआ था, एक गड्ढे के अंदर उस इंजीनियर की मौत हुई थी, उन दोनों बिल्डरों के लाइसेंस निरस्त हो गए और आज पूरे मीडिया के अंदर वो नेशनल मुद्दा बन गया। आज हमने एक 12 साल के मासूम बच्चे को, इस कॉलोनी के कलेजे के टुकड़े को, इकलौती औलाद की माँ बाप को, हम सबका बच्चा था वो, उसको खोया है। ये शर्मनाक बात है सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रशासन के लिए, यूडीए के लिए, कलेक्टर साहब के लिए कि आज ऐसी स्थिति हो गई कि इस कॉलोनी के अंदर गड्ढों की वजह से वो बच्चा 500 मीटर की दूरी पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसकी साइकिल लेकर जा रहा था, गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये शर्मनाक हरकत है प्रशासन के द्वारा। हमारी यही मांग है यूडीए प्रशासन से, आयुक्त से, राहुल जी जैन से, वो यहाँ पे मौके पे आए, वो इस कॉलोनी की स्थिति को देखे, एक बार मोटरसाइकिल पे बैठ के वो इस कॉलोनी का राउंड मार ले। अगर वो झटके खा खा के पागल नहीं हो गए तो नाम बदल देना। ऐसी स्थिति है इस कॉलोनी की और ये यूडीए के अंदर आ रही है। कन्वर्टेड कॉलोनी है, हम लोग टैक्स दे देकर थक चुके हैं, लेकिन आज दिन तक यहाँ पे रोडें नहीं बनी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज भी जनहानि हो सकती है। हमने 12 साल के मासूम को खोया है। हमारी यही गुजारिश है आप सब इस चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं हो और हम तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे जब तक यूडीए के आला अधिकारी यहाँ आके हमसे मौके पे बात नहीं कर लेते हैं। गुरुदेव, कौन से जनप्रतिनिधि? सारे 25 साल से बात हो रही है। बुलाओ विधायक साहब को यहाँ पे। 25 साल से यही ज्ञापन ही दे रहे हैं, बात ही हो रही है। सारे विधायक, सारी पार्टियां, सारे विधायक, कांग्रेस, बीजेपी, XYZ सब जने हैं। हर साल बारिश में जो मेन मांग है वो बताओ। मेरा नाम त्रिलोकनाथ चौहान है, मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरा यहाँ से प्रशासन के जो भी अधिकारी, उनसे यही मांग है कि वो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और यहाँ के जो भी ठेकेदार हैं, उनकी कार्रवाई को जो यहाँ पर अभी तक 3 साल से रोड नहीं बन पाई है, कोई टाइमलाइन सुनिश्चित की गई होगी, उस टाइमलाइन पे काम क्यों नहीं पूरा हो पाया है, वो सब उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करे और जो काम नहीं कर पाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कठोर कदम उठाए और उसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत हुई, जो कहना तेज रफ्तार से और इसके कारण से मौत हुई है। कॉलोनी में रोड ही नहीं है, डामर देखने को नहीं है, तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलेगी कैसे? इन खड्डों पे कोई गाड़ी 30 की स्पीड से 20 की स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकती है। और यहाँ जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है वो कह रहे हैं तेज रफ्तार से एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार से चलाने के लिए रोड होनी चाहिए, सड़क रोड नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा जो परिवार है वो वहाँ से गाँव से यहाँ आकर अपने किराए का मकान लेकर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आया हुआ होगा। ऐसे कई माँ बाप और होंगे जो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए यहाँ से किराए का मकान गाँव छोड़कर शहर आए होंगे और आज वो अपने बच्चे को खो चुके हैं। अब न तो उनके पास उनका कोई धन है जो उनके बच्चों के ऊपर उन्होंने खर्च किया होगा, वो भी गया और उनका जो परिवार का इकलौता जो आदमी था वो भी गया, तो उनका कितनी बड़ी हानि हुई होगी। सरकार से यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मौके पे पहुंचे और हमारी मांगों के ऊपर उचित कार्रवाई करे और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।